आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण, एकजुट और स्थिर अफगानिस्तान के लिए भारत का समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सभी उपाय कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में 63 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। चेन्नई क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड ने 227 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गानी ने आज वर्चुअल बैठक की। दोनों पक्षों ने सहतूत बांध निर्माण परियोजना के बारे में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस बांध से काबुल शहर को सुरक्षित पेयजल मिलेगा, नजदीकी क्षेत्रों को सिंचाई का पानी मिलेगा और क्षेत्र में बिजली भी उपलब्ध होगी। यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का अंग है। अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाया जा रहा एक दूसरा प्रमुख बांध है। इससे पहले भारत ने सलमा बांध बनाया था, जिसे भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गानी ने जून 2016 में इस मैत्री बांध का उद्घाटन किया था। सहतूत बांध के निर्माण के समझौते पर हस्ताक्षर से अफगानिस्तान के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में भारत की ठोस और दीर्घकालीन प्रतिबद्धता तथा दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का पता चलता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत और अफगानिस्तान की संभावनाओं के बीच संभावनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने शांतिपूर्ण, संयुक्त, स्थित, समृद्ध और समावेशी अफगानिस्तान के लिए भारत का समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशक में अफगानिस्तान के विकास में भारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण साझेदारी में से एक रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल में सहतूत बांध के निर्माण में साझेदारी पर हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ मैत्री पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की मदद से अफगानिस्तान में चलाई जा रही अनेक परियोजनाओं से यह मैत्री मजबूत करने तथा दोनों देशों को और निकट लाने की मिली है। उन्होंने अफगानिस्तान की जनता को आश्वासन दिया है कि भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि कोई भी बाहरी ताकत हमारी दोस्ती या हमारी आर्थिक वृद्धि को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान सरकार के नेतृत्व में शांति प्रक्रिया का हमेशा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को संयुक्त रहना बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी किसी समस्या से लड़ने में उनको मजबूती मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उत्तराखंड के उपाय आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सभी उपाय कर रहा है। लोकसभा में उत्तराखंड आपदा पर अपने वक्तव्य में अमित शाह ने कहा कि लापता लोगों की खोज में सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र स्थिति की पूरी निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की जांच 5 टीमें और सेना की 8 टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लोगों को एक सुरंग में सुरक्षित बचाया गया है और ऋषि गंगा परियोजना के 15 लोगों को घटना के समय बचा लिया गया था। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी परियोजना की दूसरी सुरंग में 25 से 35 लोग फंसे हुए हैं। उन सभी को बचाने के युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। श्री अमित शाह ने कहा कि आईआईटीपी अपना नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और इसके करीब 450 जवान खोज रहे हैं। बचाव अभियान चल रहा है। घटना स्थल पर एक चिकित्सा इकाई गठित की गई है और एक एम्बुलेंस तैनात है। एक अलग बयान में गृह मंत्री ने कांग्रेस के आरोप लगाया कि